ग्राम प्रधान व ग्रामीणों का राशन डीलर पर धांधली का आरोप। बुलंदशहर जिले का शकरपुर गांव विकासखंड ऊंचा गांव यहां के राशन डीलर हैं योगेंद्र सिंह। ग्राम प्रधान और गांव के लोगों का आरोप है कि योगेंद्र सिंह हमेशा राशन बांटने में गड़बड़ी करता है और उसका व्यवहार भी ग्राहकों के प्रति अच्छा नहीं है। वो राशन धारकों को दबंगई दिखाता है। मार्च के महीने में पात्रों को मिलने वाला रिफाइंड नमक चना वितरित नहीं किया गया। इसकी शिकायत जब फूड इंस्पेक्टर से की गई तो उसने ग्रामीणों के रोष को देखते हुए खाना पूर्ति के लिए दुकान में सील तो लगा दी, लेकिन किस नियम के तहत सामान राशन की दुकान पर लाया और बांटा जा रहा है जब दुकान पर सील है। तो इस बारे में हमने राशन डीलर से बात की तो उसने भी इस बात को माना कि सील लगने के बाद उसके पास माल आया भी है और उसने माल बांटा भी है। फिलहाल स्थिति कुछ भी साफ नहीं है। गांव वालों का आरोप है कि डीलर और फूड इंस्पेक्टर की मिलीभगत से यह गड़बड़ी हो रही है। इस वक्त हम खड़े हैं गांव शकरपुर में, जो बुलंदशहर ज़िले के अंतर्गत आता है, और विकासखंड की बात करें तो ऊंचा गांव है। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौके पे मौजूद हैं। हमारे साथ में यहाँ पे गांव के प्रधान भी मौजूद हैं। ये सारे गांववासी जो डीलर पे आरोप लगा रहे हैं, बात करते हैं उनसे। क्या पहले से ऐसी स्थिति रहती है कि वो डीलर जो है सब गाँव वालों को परेशान करता है, या इस महीने यानी कि मार्च के महीने में ऐसा हुआ है कि उसने जो नमक, रिफाइंड और अन्य चीज़ें थी ग्रामीण को नहीं बांटे हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सिंह है जी। सर, क्या कहना चाहेंगे डीलर के बारे में? क्या पहले से ही वो इस तरह से व्यवहार करते हैं जनता के साथ में, या पहली बार ऐसा हुआ है? पहले से व्यवहार ऐसा है जी इसका। किस तरह का व्यवहार है? मतलब कुछ धमकी देते हैं? धमकी नहीं, मेरे जो कराया जाओ वो करा लो, तो मैं तो ऐसा ही करूंगा। तो आपने इस बारे में कोई शिकायत करी है पहले? एक बार मैं कर चुका हूँ, 1-1.5 साल पहले। तो क्या हुआ था उस शिकायत में? फिर तो इसके जो मामला खराब हो गया, फिर तो घर आया था ये। अच्छा, अपनी गलती मानने फिर आपके घर आ गए थे? घर आ गया था, कहीं वहाँ से राशन ला के किसी गाँव से मुझे मेरे घर दे गया था। यानी कि जो शिकायत करेगा वो राशन पाएगा, जो शिकायत नहीं करेगा उसको राशन नहीं मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, यही है। और अब इसमें तो इन्हें समय खा गया, इन्हें दिया ही ना किसी को कुछ, सबके अंगूठा लगवा लिए। अंगूठे भी लगवा लेते हैं और सामान भी नहीं देते हैं। हाँ, अगले महीने में दे दूंगा, किसी को ऐसे कह देता अगले महीने में। कुछ कहने पे धमकी दबंगई दिखाते हैं, ऐसा आपका आरोप है? हाँ हाँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ठाकुर नरहर सिंह राणा, ग्राम प्रधान शकरपुर। सर प्रधान जी, तो आप इन सब लोगों के साथ में खड़े हैं, इनके आरोप सही हैं? इनके आरोप सही हैं और मैं जनता के साथ हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है और जो मेरा कर्तव्य है मैं उसका पालन करूँगा। तो आपने अपने लेवल पे इस तरह की कोई शिकायत की है? ऐसा है, जनता ने ही शिकायत करी ही, क्योंकि जनता को जब नहीं मिलो राशन बार बार कहने पे जो है का जो भी आइटम है, जो प्रधानमंत्री योजना, जैसे कि रिफाइंड हो गया, चना हो गया, नमक हो गया, तो इन लोगों ने शिकायत करी। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब आए तो सीधे वहीं पे गए। वहीं पे जाने के बाद में क्या हुई क्या ना, वो सील करके आवाज़ से आए गए। आने के बाद में हमें जब पता चली कि भाई इंस्पेक्टर साहब आए हैं, और उन्होंने ही जो है का गांव के हमारे एक राजेंद्र सिंह हैं, तो उनसे इंस्पेक्टर साहब बोले कि भाई आप गांव की मुनादी करा दो। तो गांव की जो है का मुनादी करा दी गई। तो एक सामूहिक जगह पे जो बैठ के पूरी गांव की जनता इकट्ठी हो गई। उन्होंने अपनी अपनी जो है का बात रखी। बात रखने के बाद में गांव के जनता के लिए कोई भी जो है का आश्वासन ऐसा ना मिला कि आगे भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं होगा। और सील खुलवाने के लिए मेरे पे बार बार जो है का फ़ोन आ रहे हैं। गाँव की जो है का मुनादी करा दी गई। तो एक सामूहिक जगह पे जो बैठ के पूरी गांव की जनता इकट्ठी हो गई। उन्होंने अपनी अपनी जो है का बात रखी। बात रखने के बाद में गांव के जनता के लिए कोई भी जो है का आश्वासन ऐसा ना मिला कि आगे भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं होगा। और सील खुलवाने के लिए मेरे पे बार बार जो है का फ़ोन आ रहे हैं कि आप प्रधान जी ऐसे है वैसे है। मैंने उनसे बोल दिया, जब आपने मेरे से पहले ये बोला कि आपका कोई अधिकार नहीं है, तो जब मेरा कोई अधिकार नहीं है तो मैं जो है सील खुलवाने क्यों जाऊं? मैं जनता के साथ। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो फूड इंस्पेक्टर है और डीलर है, कहीं ना कहीं आपस में उनकी मिली भगत चल रही है? बिल्कुल मिली भगत है। और अगर मिली भगत नहीं होती तो एक्शन होता। और सील खुली नहीं है, जांच पूरी हुई नहीं है, राशन आ गया। जब तुमने जो है का सील करी तो सील किस आधार पे करी? रिफाइंड कहाँ से आया वो? जब सील है तो जब सील तुम करके गए, वहाँ के बाद में रिफाइंड कैसे बटा? क्यों बटा? हैं 30 तारीख में जो है का उन्होंने बंटवाई, मशीन कैसे चल गई? फिर
क्योंकि जो लोग आगन के अंगूठा जो रह रहे थे जिनको नहीं दिया कि तुम्हारे अंगूठा नहीं आ रहे हैं और तुम्हारे जो है कि वो नहीं हो रहे, उनके बाद में अंगूठा सबके लगवा लिए गए, राशन दिया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रधान जी और बाकी गाँववासी। फिलहाल हमने दोनों पक्ष जान लिए हैं। प्रधान जी भी सही कह रहे हैं बिल्कुल, जब सील लगी जा चुकी है तो उसके बाद में राशन कैसे आ सकता है। हमने पेपर चेक किए थे, आज की डेट में राशन आया है सील लगने के बाद में। किस नियम के अंतर्गत आता है कि सील लगने के बाद में कोई सामान बेच भी सकता है और सामान उसके पास आ भी सकता है। फिलहाल हमने जो जानकारी ली है, गांव वालों के आरोप सही साबित हो रहे हैं। एक चीज़ और है, इंस्पेक्टर साहब को जब फोन आता 30 तारीख में कि वो कहते हैं कि जो है, इस वक्त हम खड़े हैं बुलंदशहर ज़िले के शकरपुर गांव में, जो ऊंचा गांव ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ के राशन डीलर हैं योगेंद्र सिंह। हमारे पास कुछ गांव वालों के कॉल आ रहे थे जो जिनकी कुछ शिकायतें थी कि योगेंद्र सिंह जो राशन डीलर हैं वो रिफाइंड चना और नमक नहीं बांट रहे थे, जो राशन धारक थे। उसके बाद अब यहाँ पे आए हैं। गांव वालों का कहना है या प्रधान जी का कहना यह भी है कि उन्होंने फूड इंस्पेक्टर को इसके लिए बुलाया था और इंस्पेक्टर साहब आए और यहाँ पे सील लगाकर, सील दिखाइए थोड़ा कैमरे में, चले गए। जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है राशन डीलर, उनका इस बारे में क्या कहना है। आओगे भाई साहब, कोई सा आएगा? जैसे सील लगी हुई है तो क्या कहना आपके इस बारे में, क्यों सील लगाई गई थी? इंस्पेक्टर साहब आए, दुकान पे मिला नहीं कोई। पापा जी दवाई लेने गए थे, मैं गाजियाबाद रहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, चाबी मिली नहीं उन्हें, पापा जी के पास चाबी थी। इंस्पेक्टर साहब आए, सील लगा के चले गए कि जब आप उपलब्ध हो गए तो हम सील खोल जाएंगे। तो ये जो गांव वालों के आरोप हैं कि आपने रिफाइंड या दूसरी चीज़ें नहीं बांटी हैं राशन धारकों को, ये आरोप वो सही है या गलत है? मेरे पास जो है माल कम आया था, इसलिए मैंने रोक के चला माल, और अब मैंने राशन के बाद में रिफाइंड चना नमक बांट दिया है। कुछ गाँव वाले खड़े हैं, इनसे पूछ सकते हैं। तो आपके पास माल पहले था लेकिन कम क्वांटिटी में था, आप ये कह रहे हैं? कम, शासन से कम मिला था। तो आपने वो माल रोक दिया, किसी को नहीं बांटा? हाँ। तो बाद में बांट दिया आपने? हाँ, गाँव में माल ठीक नहीं रहता, इसलिए मैंने गाँव में कुछ माल रोक के। तो माल जो ऐसे लगने के बाद आया, पहले आया है? ना, पहले ही आया था। नहीं, आप कह रहे थे कम आया। हाँ, इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, सर माल कम है और जो आप आ जाओ। माल कम था तो पूरा कैसे हुआ? बाद में आया ना पूरा। सील लगने के बाद माल अभी आया? भी पूरा नहीं बटा है माल। नहीं, माल सील लगने के बाद आया आपके पास? माल सील लगने से पहले था मेरे पास। अभी आप कहने की पहले कम आया था सर? बोला सर, मैं भी कैमरे में सब रिकॉर्ड सील लगने से पहले आया है मेरे पास। माल कम था। जिस टाइम मैंने गेहूं चावल बांटा है उस टाइम मेरे पास रिफाइंड चना और नमक कम था। सील लगने से पहले आपके पास माल आया था लेकिन कम था? शासन से कम था। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद पूरा माल आ गया? नहीं, पूरा अब भी नहीं आया सर। अच्छा, अब भी नहीं आया। तो पहले सील लगने से पहले कितने लोगों का माल आया था आपके पास में? समथिंग ऐसा मानो 80% के करीब माल आया था मेरे पास। अच्छा। हाँ, 80% मैंने बांट दिया। 80% बांट हाँ, दिया? अभी 20% माल आएगा मेरे पास, उसके बाद बांट दूंगा। अच्छा, इस बारे में इंस्पेक्टर साहब को बता दिया। वो 80% माल आपके पास में, आप कहना चाह रहे हैं कि सील लगने से पहले आ चुका था? आ चुका था, लेकिन आपने बांटा नहीं? बांटा नहीं। सील लगने के बाद वो बांटा है हाँ, आपने? गांव का माहौल ठीक नहीं रहता, इसलिए नहीं बांटा मैंने, और इंस्पेक्टर साहब को सूचित कर दिया था मैंने। नहीं, माहौल कैसे ठीक नहीं रहता? माहौल ठीक नहीं रहता गाँव का इसमें। अच्छा, इस बारे में इंस्पेक्टर साहब को बता दिया। वो 80% माल आपके पास में, आप कहना चाह रहे हैं कि सील लगने से पहले आ चुका था? आ चुका था, लेकिन आपने बांटा नहीं? बांटा नहीं। सील लगने के बाद वो बांटा है हाँ, आपने? गांव का माहौल ठीक नहीं रहता, इसलिए नहीं बांटा मैंने, और इंस्पेक्टर साहब को सूचित कर दिया था मैंने। नहीं, माहौल कैसे ठीक नहीं रहता? माहौल ठीक नहीं रहता गाँव का। इसमें राशन का मतलब क्या? राशन का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने आपको दे दिया, इनको नहीं दिया, ये नहीं कहेंगे कि मुझको क्यों नहीं दिया, तो उस वजह से व्यवस्था अभी भी तो वही चीज रही है, कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिला। अब इंस्पेक्टर साहब की नज़र में है ना सब चीज़। मेरी लगातार बात हो रही है इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर साहब गांव वालों को कुछ और ही कहना, उनका कहना ये कि सील लगने के बाद में आपके पास माल आया फिर से? निराधार गलत है। जो मार्च का दूसरा माल आया ना मेरे पास, दूसरे वाला जो दूसरी पाली में वितरण होता है वो मेरे पास है। आपके पास रिकॉर्ड में है कौन कौन सी डेट में माल आया है? अभी रिकॉर्ड में है मेरे पास। क्या हम देख सकते हैं उस रिकॉर्ड को? हाँ बिल्कुल, देखो आज आया मेरे पास दूसरी दुकान में। इंस्पेक्टर साहब से पूछ के मैंने दूसरी दुकान में माल रखा हुआ है। नहीं, कहीं आपके पास रिकॉर्ड का मतलब है हार्ड कॉपी पे रिकॉर्ड है आपके पास में? सब चीज़ है मेरे पास। भाई कैमरा धर लिया यार। बाद हमसे बात करने के लिए प्रधान जी और बाकी गांववासी। फिलहाल हमने दोनों पक्ष जान लिए हैं। प्रधान जी भी सही कह रहे हैं बिल्कुल, जब सील लगी जा चुकी है तो उसके बाद में राशन कैसे आ सकता है।
हमने पेपर चेक किए थे। आज की डेट में राशन आया है सील लगने के बाद में। किस नियम के अंतर्गत आता है कि सील लगने के बाद में कोई सामान बेच भी सकता है और सामान उसके पास आ भी सकता है। फिलहाल हमने जो जानकारी ली है, गांव वालों के आरोप सही साबित हो रहे हैं। मैं बबलू खान, उत्तर प्रदेश न्यूज़ के लिए।